हेलो एवरीवन गाइस, तो वेलकम टू प्लेसमेंट टॉक टू। मेरा अमराज तो आईटी गुवाहाटी में स्टूडेंट। गाइस, आज के इस वीडियो का मेन मोटिव है कि एडटेक कंपनीज में का जो प्लेसमेंट प्रोसीजर है वो कैसा क्या है। आकाश, एलेन, नारायणा एंड फिजिक्स वाला, तो पूरा अपन आज समझेंगे इनका प्लेसमेंट प्रोसीजर कैसा क्या है। लगभग सभी कंपनी का सेम रहता है, बट इनका जो बोर्ड में जो डिफरेंस रहता है और कहीं ना कहीं जो इंटरव्यू लेने का जो प्रोसीजर रहता है थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। तो पूरा आज अच्छे से अपन समझेंगे। गाइस, अभी तक टोटल 39 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है एमएससी डिपार्टमेंट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से। यदि मैं नारायण इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो नारायण में टोटल 17 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है, आकाश में 13 स्टूडेंट का, एलएन में 8 स्टूडेंट का और फिजिक्स वाला में 1 स्टूडेंट का। तो फिजिक्स वाला में ओनली 1 स्टूडेंट का प्लेसमेंट क्यों है, इसका मैं थोड़ा सा रीजन शेयर करूंगा एट द एंड लास्ट में, क्योंकि थोड़ा सा इनकी जो हायरिंग प्रोसीजर थी बिल्कुल डिफरेंट थी सभी कंपनी से, क्योंकि जो भी कंपनी कैंपस में आती है बट इनका जो प्रोसीजर था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, लास्ट में अपन समझेंगे। ठीक है, तो अपन चारों कंपनीज के बारे में आज पूरा जानेंगे कि कैसा क्या इनका हायरिंग प्रोसीजर है। और अभी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि फिजिक्स डिपार्टमेंट से टोटल अभी 12 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है, केमिस्ट्री से 17 स्टूडेंट का और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से 10 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ। एडटेक कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो टोटल आईआईटी गुवाहाटी मैथमेटिक्स से सभी मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, आई होप। बाकी मैं फुल डिटेल्स वीडियोस इनके मैं बाद में लाता जाऊँगा, बट अभी इस वीडियो का मेन मोटिव है कि प्लेसमेंट प्रोसीजर एंड कि व्हाई आर द स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर द टीचिंग फील्ड। तो गाइस करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले चलते हैं फिजिक्स के पास। सो गाइस, सबसे पहले अपन जान लेते हैं आकाश बायजूस के बारे में। अनिर्बन फिजिक्स डिपार्टमेंट से आईआईटी गुवाहाटी, तो इसका प्लेसमेंट हुआ है आकाश बायजूस में। तो अनिर्बन, मैं तुमसे पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहूँगा कि तुम्हारा इंटर एक्सपीरियंस कैसा रहा आकाश बायजूस का। तो इंटरव्यू प्रोसेस ऐसा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका सब्जेक्ट मैटर राउंड होगा, जिसमें आप अपने फिज़िक्स का सब्जेक्ट मैटर राउंड है, जिसमें आपका मिनिमम 3 घंटे का पेपर है, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये क्वेश्चंस एमसीक्यू, नेट और एमएसक्यू तीनों मिक्स्ड अप क्वेश्चन रहेंगे, जैसे जेई मेंस, जेई एडवांस में होता है। तो 3 घंटे में आपका पूरा पेपर सॉल्व करना है। फिर उसके बाद 3 घंटे के बाद फिर उसके बाद 4 वीक या फिर 1 वीक का एक पीरियड आता है, जहाँ पर उसके बाद आपको कंफर्मेशन मेल आता है कि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए हो। फिर उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ पर आपको बेसिकली इंटरव्यू में क्या होता है कि वो आकाश बायजूस के फैकल्टी वाले रहते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा रहता है कि हमें, अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया था कि इंटरव्यू के पहले हमें एक डेमो लेक्चर बनाना पड़ता है। तो वो लोग टॉपिक्स दे देते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग को मिला था कि बोर एटॉमिक मॉडल, ओके। फिर उसके बाद आपको बहुत सारे, मतलब अपने को पहले डिसाइड करना था कि मतलब ये, और उन्होंने नहीं, उन्होंने पहले से ही हमें 4 टॉपिक दे रखे थे। अच्छा, 4 से 4, मतलब हाँ, उसके फिर उनमें चारों में से कोई सा एक सिलेक्ट हाँ, करना था, 4 में से कोई सा उसके भी, बाद हाँ, उसको प्रिपेयर करना था। हाँ, उसके बाद उसको प्रिपेयर करना था। तो जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैंने सिलेक्ट किया था कि बोर एटॉमिक मॉडल, तो फिर बोर एटॉमिक मॉडल के लिए हमें डेमो लेक्चर्स प्रिपेयर किए। फिर लेक्चर मतलब लेक्चर इन द सेंस आप कैसे देख सकते हो, डेमो लेक्चर की जैसे क्लास में पढ़ाना होता है, ठीक है। क्लास में जैसे 11-12 के बच्चों को ऊपर जितना नॉलेज रहते हैं उस लेवल में आपको पढ़ाना पड़ता है। इससे आपका क्या होता है कि डेमो लेक्चर बहुत ही इफेक्टिव रहता है। हाँ, मतलब जनरली स्टूडेंट ये गलती करते थे कि जैसे कि आईआईटी के अपन एमएससी मतलब अपने हाई लेवल का फिजिक्स पढ़ रखा है, हाँ, ठीक है, तो मतलब वो हाई लेवल का टच करते हैं, हाई लेवल को टच करते इंटरव्यू में वही टच करना रहता है जो 11-12 का जो हाँ, रहता हाँ। है। तो डेमो इंटरव्यूज़ अगर आप इफेक्टिव बना देते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 11-12 के नॉलेज बेस्ड पर अगर आप बना लेते हो, तो आप फर्स्ट एकदम टॉप हो जाओगे आप, मतलब ये बहुत इफेक्टिव है। फिर उसके बाद इंटरव्यू में आपको जो 4 टॉपिक्स आपको मिले हैं, जो 4 या 5 टॉपिक्स आपको दिए हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर जो डेमो लेक्चर आप बना रहे हो उसके रिलेटेड आपको पूछ सकता है। मतलब कुल मिला के जो 4-5 टॉपिक अपने को दिए थे पूरा अच्छे से उसको प्रिपेयर करना था। उसको प्रिपेयर करना था, प्लस अगर आप अब डेमो लेक्चर बना रहे हो उसको तो फुल प्रिपेयर करना था कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप मिनिमम आंसर कर सको। तो इससे, और हाँ, इंटरव्यू में एक चीज़ जो मैंने प्रॉब्लम फेस की थी कि कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा ये होता है, ठीक है, कि अगर आप तो इंटरव्यू में ट्राई करना कि जो फैकल्टी एडवाइज़र आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले आप आराम से उसको सुन लो, फिर उसके बाद जो आंसर आपको कन्वीनियंट लगे, जो बेस्ट आंसर आपको लगे फिर दो। नहीं तो क्या होता है ना कि कोई स्टूडेंट्स हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में वो आंसर मिक्सड अप कर देता है, जिससे कि उनका इंटरव्यू बहुत उतना अच्छा से जाता नहीं। ठीक है। तो इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा एग्जांपल हो, मैंने पहले इंटरव्यू में बहुत आराम से चिल रह के बैठा, सुना क्वेश्चन, फिर आंसर दिया, फिर ऐसे करके, मतलब थोड़ा स्लो प्रोसेस है बट इफ़ेक्टिव रहेगा। इससे क्या होगा कि आप एक बेस्ट लिसनर हो,
आप आंसर प्रोसेस कर रहे हो, मतलब सोच के बता के एक गुड इफेक्टिव आंसर दे रहे हो, तो इससे क्या होता है कि इंटरव्यू में एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है फैकल्टी एडवाइजर्स को। तो ये एक बहुत अच्छा है। तो फिर जब आपका इंटरव्यू प्रोसेस हो जाने के बाद फिर आता है आपका 6 वीक का गैप, जिसमें वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपका HR राउंड आता है। फिर HR राउंड में आपको मिनिमम ज़्यादा कुछ नहीं, आपको कंपनी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आप कंपनी में अपना फ्यूचर क्या देखते हो, ठीक है। तो फिर कंपनी को आप किस वे पे आप कंपनी को अच्छे से ग्रोथ करा सकते हो, ये HR इंटरव्यू के नॉर्मल क्वेश्चन है जो कंपनी रिलेटेड होते हैं। और इसमें आप अपने पर्सनालिटी भी शो कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, HR इंटरव्यू और सब इंटरव्यूज़ में जितना भी इंटरव्यूज़ होगा रेस्पेक्टिव, उसमें आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि तो मतलब पर्टिकुलर आकाश भाई जिसका हिंदी में भी कन्वर्जन मतलब था कि अलाउड किया पर आपको इंग्लिश ही बोलना था? फुल इंग्लिश, क्योंकि ये प्री प्लेसमेंट टॉक्स में बहुत जन का यही क्वेश्चन था कि इंग्लिश में हिंदी में किसी में भी दे सकते हैं कि नहीं, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला था कि इंग्लिश में ही देना है। तो ये कन्फ्यूजन ना रहे तो बेटर है। और फिर उसके बाद जब आप HR राउंड में सिलेक्ट होते हो, HR में बेसिकली यही होता है कि बच्चे मिक्सड अप करते हैं कि आर्ग्यूमेंट करने बैठ जाते हैं, जो करना नहीं होता है। तो अगर आप आर्ग्यूमेंट करोगे तो यू माइट लॉस्ट HR इंटरव्यू। तो इसीलिए आर्ग्यूमेंट ना ही करें तो बेटर है। जो पूछ रहे हैं उनका सही इफेक्टिव वे में आंसर दे तो आपका ये HR राउंड बेस्ट जाएगा। तो मैंने भी इसी तरीके से दिया है, तो वही एकदम परफेक्ट गया है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद वो कंपनी वाले आपको मतलब पर्सनल मेल पे मेल करते हैं कि यू आर सिलेक्टेड इन दैट। फिर उसके बाद वो लोग डिस्कस करते हैं कि बॉन्ड रिलेटेड डिस्कस करते हैं कि बॉन्ड मतलब इनफैक्ट जब आप प्लेसमेंट पोर्टल में जाओगे IITG के, जहाँ पर आपका ये आकाश बाजूस आता है, तो वहाँ पर ऑलरेडी लिखा रहता है कि बॉन्ड 2 साल का है, ठीक है। तो ये बॉन्ड रहता है, ये बॉन्ड में अगर आप ब्रेक करते हो तो कंपनी वाले अपने हिसाब से कुछ पेनल्टिलाइज करते हैं, मतलब पेनल्टी देते हैं, फिर आप छोड़ सकते हो। बट बॉन्ड ये है कि बॉन्ड रहता है ये 2 साल का, मतलब तो 2 ईयर का आकाश बाइजूस का बॉन्ड है। देन उसके बाद इसमें मतलब ट्रेनिंग कुछ है, ट्रेनिंग हाँ, ट्रेनिंग पीरियड है। जैसे कि जब आप ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने के बाद आपका 3 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड रहता है। इसमें आपका मतलब बेसिक स्किल्स पूरे 3 मंथ्स में ब्रश अप होते हैं एकदम अच्छे से। बेसिक स्किल्स क्या होते हैं, फिर टीचिंग इफेक्टिव। फिर उसके बाद आता है आपका 7 मंथ का एक और ट्रेनिंग सेशन, जिसमें आपको मतलब क्लास 8 से 10 तक के बच्चों को एक लेक्चर्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, लेक्चर देना पड़ता है इस ट्रेनिंग पीरियड तो में। मतलब जैसे कि आपका जो सिलेक्शन हुआ तो किसके लिए, वो 11-12 के लिए या फिर मतलब? नहीं, आकाश हाँ, वो 11-12 के लिए था। पर 11-12 को पढ़ाने के पहले हमें 9th 10th या फिर 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो इसके बाद जो हम लोग बेसिक क्लियर हो जाता है, तो इससे जब 11-12 में जब एकेडमिक्स में जाके पढ़ाएंगे तो वो उसमें हमारा कोई मतलब ये प्रॉब्लम फेस ना करे कि नर्वसनेस, ये प्रॉब्लम फेस ना हो। इससे आप एकदम करेक्ट वे में आप दिखा सकते हैं। तो यही है बस। ठीक है, तो कुल मिला के मतलब 10 मंथ तक का हाँ, अपना 10th मंथ तक का आपका ट्रेनिंग है। और उसके बाद इसमें ऐसे कुछ रहता है कि जैसे कि ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, ऐसे कोई पर्टिकुलर लोकेशन बताया आकाश भाई उसने? फ़िलहाल अभी तक तो कुछ नहीं बताया है, बट ट्रेनिंग पीरियड उन्होंने बोला है कि दिल्ली या फिर बेंगलोर, दोनों में से कहीं एक जगह पर वो लोग ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। ठीक है, दिल्ली या बेंगलोर। उसके बाद फिर अपने पास स्विच करने का चांस रहेगा क्या, मतलब कि? हाँ, तो अगर आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छे से गया तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि हाँ कि ट्रेनिंग में मैं अपने घर के आसपास रह लूँगा। तो क्या है ना कि इजीली हो जाएगा, मैनेज हो जाता है। तो ट्रेनिंग में अगर आप अच्छे परफॉर्मेंस दिए, अगर आप नहीं भी दे पाते हो तो आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो HR से कि घर के आसपास या फिर ज़्यादा दूर नहीं, घर के आसपास होने से बेटर है। तो क्या है ना कि आप पॉजिटिव फीडबैक हम अगर पढ़ाएं तो बच्चों को दे सकते हैं। तो यही है। ठीक है। तो मतलब बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस तुम्हारा। तो मतलब अब लास्ट में तुम्हारा मतलब कुछ रीजन पर्टिकुलर टीचिंग फील्ड में जाने का मतलब कुछ इंटरेस्ट था या फिर? हाँ, तो जैसे कि इंटरेस्ट नहीं बोलूँगा, मेन वही है भैया, पैसा कमाना है। सही है, राइट। सबसे बड़ा काम तो वही है कि पैसा कमाना है, ठीक है। तो कुछ बच्चों का ये होता है कि अगर पैसा कमाना चाहते हो तो PhD से भी आप कमा सकते हो, बहुत अच्छे से कमा सकते हो। पर ये है ना कि कुछ बच्चों का होता है कि मेरे को PhD में नहीं जाना है, मेरे को मिनिमम मास्टर्स के बाद ऐसा एक जगह सेटल हो जाना है जहाँ पर मैं अपने आप को प्रॉपरली देख सकूँ, फैमिली की नज़र में भी अच्छा बन सकूँ। तो उस कंडीशन को अगर आप देखें
तो आई थिंक ये जो प्लेटफॉर्म है, मतलब ये प्लेसमेंट, मास्टर्स के बाद प्लेसमेंट के बाद आप किसी टीचिंग फील्ड जैसे आकाश बायजूस, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें अगर आप जाओगे तो हाँ, इसमें आपकी जो सारी फुल नीड्स है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसीलिए वैसा नहीं है। और अगर टीचिंग इन द सेंस अगर आप देखोगे कि मेरा क्या है कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, आई टू आई कांटेक्ट होता है, और इससे मेरा एक अच्छा ग्रोथ होगा कि मेरा पर्सनालिटी अलग से डेवलपमेंट होगा। राइट। तो यही है रीज़न। तो थैंक्स ब्रो फॉर शेयरिंग योर इंटरेस्टिंग स्टोरी, एंड डेफिनेटली मैं एक फुल वीडियो भी डालूंगा फिजिक्स डिपार्टमेंट का, वहाँ पर कि आपको मैं पूरा डिटेल बताऊँ कि यार यहाँ पर जो कोर्स स्ट्रक्चर कैसा क्या है वहाँ का, बाकी जो प्रोफेसर इनके बारे में पूरी डिटेल वगैरह बाद में अपन डिस्कस करेंगे वीडियो में। आज का भी मेन मोटिव यही था कि आपको थोड़ा सा आकाश बायजूस के इंट्रोडक्शन के बारे में बताएं। ओके, थैंक यू ब्रो। थैंक यू। तो केमिस्ट्री से आज है मेरे साथ मिताली। तो आइए आपको पूरा डिटेल बताइए कि केमिस्ट्री में प्लेसमेंट ऐसे कितने क्या हुआ है इस बार के। तो मिताली, तुमसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि तुम्हारा प्लेसमेंट नारायण में हुआ है ना, एडटेक कंपनी। तो नारायण एक मतलब बहुत एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, और ऐसे का अपन कह सकते हैं लगभग इस मतलब जैसे साउथ के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए, तुमको पता है वो सारी चीज़ें, है ना। तो कैसे कह रहा था इसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा, मतलब इसका प्रोसेस क्या था इंटरव्यू का, थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन करो। हाँ, जैसे नारायणा का था कि रिटर्न और फिर उसके बाद में इंटरव्यू था। तो रिटर्न जिन जिन लोगों का हुआ था सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया, क्योंकि नारायणा ने ऐसे रखा था कि रिटर्न का जो वेटेज होगा वो ओनली 10% होगा, वो देखेंगे आपका टीचिंग स्किल। तो हमारी क्लास में जितने लोगों ने भी रिटर्न दिया ना, उन सभी का इंटरव्यू लिया, फिर उसके बाद में HR राउंड हुआ, और तीनों का टोटल मिला के फिर उन्होंने रिज़ल्ट दिया हमें। जबकि अदर कोचिंग्स का देखे थे तो वो इंटरव्यू के मतलब पहले रिटर्न से छांटते हैं, फिर सब्जेक्ट इंटरव्यू से छांटते हैं, फिर HR इंटरव्यू से, लेकिन नारायणा ने तीनों का लिया पहले साथ में, फिर फाइनल निकाल के फिर मतलब ऐसे सेलेक्ट किए। तो डेमो वगैरह नहीं हुआ था कि जैसे कि कोई सा टॉपिक आपने को सिलेक्ट करना है, उसको पढ़ाना है? सब्जेक्ट इंटरव्यू, उसमें डेमो लेक्चर ही हुआ था। अच्छा, कितने मिनट का था वो? मतलब 10 मिनट। क्रॉस क्वेश्चन जो पूछे थे, जो आप डेमो लेक्चर दोगे उसी के रिलेटेड उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किए थे। जैसे कहीं पे पढ़ा रहे हो, सर को लगा कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे, तो उसके रिलेटेड सर ने क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब आप जो डेमो इंटरव्यू दो ना, डेमो लेक्चर, वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ओके, तो कुल मिला के मतलब थोड़ा सही रहा। और मास हायरिंग हुई थी शायद नारायण की IIT गुवाहाटी में, तो अप्रोक्सीमेटली 35 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था, राइट? नारायण ने हाँ। ज़्यादा को दिया था। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन मेरा तुमसे कि वाई आर यू सिलेक्टिंग टीचिंग फील्ड, ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन? जैसे कि तुमने बताया तुम्हारा रिसर्च में इंटरेस्ट है ही नहीं, कुछ भी घूमने फिरने का शौक है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन टीचिंग फील्ड में जाने का? टीचिंग फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है कि मेरा खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं और एक और IIT इंदौर से है, हम दोनों साथ पढ़ाते हैं, वहीं से इंटरेस्ट हुआ। मेरे पापा टीचर, मम्मी टीचर, तो दादा टीचर, सभी टीचर घर में, तो मैं भी इसी फील्ड में आ गई। मतलब खानदान की परंपरा चली जाती है। परंपरा, हाँ, तो राजस्थान दादा से चला, फिर पापा, फिर मम्मी, फिर मैं भी। क्या बात है। के मामले में देखना हो, घूमना वगैरह, तो उसके मामले में IIT गुवाहाटी है। मैंने इसलिए IIT गुवाहाटी लिया क्योंकि मेरे को घूमना था। तो मतलब IIT गुवाहाटी लेने का तेरा रीज़न यही है? हाँ, मेन रीज़न यही है, क्योंकि मेरे को PhD में नहीं जाना था। हाँ, मेरे को PhD में नहीं जाना था, इसलिए मैंने IIT गुवाहाटी लिया, क्योंकि मैंने प्लेसमेंट के बारे में पहले सुन रखा था कि हाँ, IIT गुवाहाटी का 7 IITs में से टॉप, तो प्लेसमेंट अच्छा होता है। रिसर्च के मामले में भी अच्छा है, लेकिन प्लेसमेंट अच्छा होता है, और मेरे को घूमना वगैरह था, और यहाँ का मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस है IIT गुवाहाटी का। वैसे आपको व्यूज़ वगैरह 1 मिनट दिखाई दो। इसलिए मैंने IIT गुवाहाटी लिया। तो यार मतलब जैसे कि लास्ट ईयर में तुम्हारा सीनियर का इंटरव्यू लिया था, पोला भी के नाम था आई थिंक, है ना, तो उनका भी थोड़ा सा मतलब अच्छा इंटरेस्ट घूमने फिरने में, उनको बहुत मतलब देखे मैंने उनके, तो उन्होंने भी रिसर्च ही करा है, और उनका कहना था कि मैं फ़ॉरेन जाऊँगी, वहाँ पर भी घूमूंगी फिरूंगी। हाँ, तो तुम भी ऐसा कर सकते थे, तुमको घूमने फिरने का शौक है, तो इन फ्यूचर PhD करके फ़ॉरेन से वो भी तुम इंजॉय कर सकते हो। उसके लिए टॉफल देना होगा, टॉफल मैंने दिया नहीं, इसलिए नहीं जा सकता। चलो ठीक है, तो गाइस, तो मैं मतलब इसका मिताली का यूट्यूब का चैनल का मैं लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में।
और मोस्टली मेरे चैनल पर केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि केमिस्ट्री का कैसे क्या रहता है। तो आप कोशिश करना कि मिथाली से पूछो उसको यूट्यूब चैनल पे, तो कहीं ना कहीं वो आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करेगी। नाउ द टर्म फॉर द एलियन कैरियर इंस्टीट्यूट। आप एलियन कैरियर इंस्टीट्यूट के बारे में जानते होंगे कि लास्ट 35 ईयर से इंस्टीट्यूट है और ये नीट एग्जाम के लिए बहुत ही फेमस है। तो आज मेरे सारे मेरे डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स से तेजस प्रिया, इसका प्लेसमेंट हुआ एलियन कैरियर इंस्टीट्यूट में। और साथ ही साथ में ये फंक्शनल एनालिसिस की टॉपर भी है, जहाँ पर एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारे डिपार्टमेंट का, उसमें लगभग 25 स्टूडेंट फेल है और इसने टॉप करा है और हाईएस्ट नंबर कितने 19 रहे आई थिंक। तो आप समझ सकते हो कितना खतरनाक सब्जेक्ट है। और इसमें लगभग 10 से 15 स्टूडेंट की तो एक नंबर है, 58 की हमारी स्ट्रेंथ है। तो मैं तेजस प्रिया से पूछना चाहूँगा कि इसका एक बार एलियन कैरियर इंस्टीट्यूट के बारे में पूरा डिटेल बताएं कि मतलब कैसे क्या प्रोसीजर हुआ था, इंटरव्यू टेस्ट वगैरह, ठीक, और स्पेशली HR राउंड के बारे में। ओके। एलियन का ये प्रोसीजर था कि देयर वाज अ रिटन एग्जाम इन द मॉर्निंग एंड फॉलोड बाय इंटरव्यू। सो इन द रिटन एग्जाम द क्वेश्चन वाज लाइक JEE लेवल का क्वेश्चंस था, मैथ्स के थे, एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड थे। एंड बेस्ड ऑन द मार्क्स इन द रिटन टेस्ट दे हैव शॉर्टलिस्टेड एवरीवन इन द फॉर द इंटरव्यू। सो वो बेसिकली इंटरव्यू मेन था उसमें। एंड इन इंटरव्यू हमारा मेन उस पर डेमो था कि हाउ यू कैन टीच। हमको बोले थे कि 1 टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर एंड यू हैव टू टीच इन फ्रंट ऑफ देम। सो फर्स्ट इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो मेरे से पूछे नाम वाम बैकग्राउंड पूछे थोड़ा, एंड एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे कुछ पूछेंगे क्वेश्चंस। उसके बाद वो मुझे बोले कि गिव यू डेमो फॉर द दिस। तो मैंने टॉपिक चूज़ किया था कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। सो मैंने वो टॉपिक पढ़ाया। द मेन ये था कि कितने कॉन्फिडेंटली मैं उस अब टॉपिक को पढ़ा रही हूँ और कितने क्लियरली, कितने अच्छे से उसको समझा पा रही हूँ, सामने वाला पर्सन कितने अच्छे से उसको समझ पा रहा है, वो मेन था। बस देखा जाए तो बात करते हैं कि CV में क्या लिखना, क्या रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए। तो मेरे CV में वैसा कुछ भी नहीं था। मैंने हाँ, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर आपने पहले कहीं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है सो उसको अपने CV में ज़रूर डालना। मेरे पास था बट मैंने डाला नहीं था क्योंकि मैंने अपने CV में इतना ज़्यादा कुछ अच्छा चीज़ या फिर बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स डाले नहीं थे। मैंने सिर्फ एकेडमिक डाल दिया और जो कोर्स टेकन जो भी था बस डाल दिया। वो बेसिकली CV नहीं देखे, वो मेरे चांस में वो CV नहीं देखे। उन्होंने बस मेरा पढ़ाने का वे देखा और मैं कितने कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को बोल रही हूँ और कितने क्लियर मेरी वॉइस है। आई थिंक वोकल्स भी बहुत मैटर करते हैं एज अ कोचिंग। आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो एज अ फैकल्टी, सो वो आपके वोकल्स भी देखते हैं, कितने अच्छे से आप बोल पा रहे हो, कितने कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो। सो वो उन्होंने देखा एंड एट दैट टाइम उन्होंने मुझे बोल दिया था। मेनली मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं बोला था बट मुझे उसी समय बोल दिया गया था कि यू आर सिलेक्टेड, योर 1 जुलाई इज़ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एंड वो मनी भी कितना CTC है वो भी मुझे उसी समय बता दिया था एट द टाइम ओनली। बोलने का तरीका बहुत ही सही था इंटरव्यू में, तो इसलिए तेरे को सिलेक्ट कर लिया। और जहाँ तक मुझे पता है कि मतलब तेरा ज़्यादा वैसे प्लान भी नहीं टीचिंग फील्ड में जाने का, पर तेरा मेन जो टारगेट है वो PhD का रिसर्च में जाने का, ठीक है। तेरे से ये क्वेश्चन पूछना है कि मतलब तू टीचिंग फील्ड में क्यों जा रही, फिर तूने मतलब तेरा प्लान नहीं था बट फिर भी तूने क्यों सिलेक्ट करा इसको? अच्छा, सो आई हैव मैंने पहले टीचिंग मैंने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ाया है बहुत। तो उस समय आई फाइंड कि टीचिंग इज़ समथिंग आई कैन डू फॉर माई होल ऑफ लाइफ। आई रियली इन्जॉय टीचिंग एंड ये मेरा पैशन है। आई एज अ पैशन, मैं इसको पैशन देखती हूँ मेरा टीचिंग को। एंड आई थिंक कि टीचिंग इज़ अ थिंग लाइक इट्स अ थिंग वेयर यू कैन टीच और आप बहुत सीखते हो, यू लर्न लॉट ऑफ थिंग। एंड मेरे अंदर एक बहुत बड़ा लर्नर है। आई ऑलवेज फ्री टू लर्न एनी टाइम विथ एनी वन। मेरा लर्निंग बहुत मतलब आई फील लर्निंग इज़, मैं हर चीज़ सीखती हूँ, हर चीज़ को मेरी सीखने की चाह रहती है। सो दैट्स वाई आई चोज टीचिंग एंड आई डोंट नो आई विल गो फॉर दिस जॉब और नॉट, बट डेफिनेटली आई विल एंड अप with my life teaching only. So thanks Tejas for sharing your interesting story about the Ellen Career Institute. सो गाइस नाउ द टर्म फॉर द फिजिक्स वाला। आई होप फिजिक्स वाला के बारे में आपको सब कुछ पता होगा, पर एक ऐसा बंदा जिसने कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। जहाँ पर IIT JEE नीट की प्रिपरेशन के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे स्टूडेंट को, आज वो सारे कोर्सेज 2-3 हज़ार रुपये में करा रहा है ऑनलाइन और सिलेक्शन भी बहुत ही अच्छे दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कि यार एजुकेशन सिस्टम में भी
बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है और इसी वजह से अलख पांडे सर को इस बार बेस्ट CEO अवार्ड भी मिला है एडटेक कंपनी में। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, लगभग इंडिया के 60+ सिटीज़ में इसके ऑफलाइन सेंटर अभी है और ऑनलाइन तो चलता और अभी रिसेंटली UAE में भी, इंडिया से बाहर भी इंस्टीट्यूट इनके स्टार्ट करने का भी प्लानिंग वगैरह है। तो यार इनका मतलब जो हर एक जो स्ट्रेटजी है बहुत ही अलग है और इनकी जो हायरिंग प्रोसेस भी रही थी वो बहुत ही यूनिक रही थी। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि यार जनरली होता है क्या है कि जितनी भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है वो सभी कंपनी कैंपस में ही आती है। होता क्या है कि हरी कंपनी का कि यार सबसे पहले टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, देन उसके बाद वो इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह रहते हैं। अब जैसे कि आपको अभी तीनों ने बताया कि आकाश भाई जो नारायणा इनके बारे में, तो पहले टेस्ट कंडक्ट कराया, फिर डेमो हुआ, फिर देन उसके बाद HR। तो फिजिक्स वाला ने क्या करा था कि वो जहाँ पर भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में गया था हायरिंग के लिए, जैसे कि अपना IIT गुवाहाटी हो गया है, अदर NIT हो गए, अदर IITs हो चुके हैं, तो इन्होंने क्या करा था कि टेस्ट तो सभी इंस्टीट्यूट में कराया, IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट के लिए IIT गुवाहाटी में टेस्ट कंडक्ट कराया, बट आगे की जो प्रोसेस थी डेमो और HR इंटरव्यू के लिए इन्होंने नोएडा सेंटर पे बुलाया था। तो ये मेन रीज़न रहा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जाना नहीं चाह रहे थे, कहीं ना कहीं डर रहे थे कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इतना टाइम लगेगा वहाँ पर। अब IIT गुवाहाटी से लगभग डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। इन्होंने हमको 15 तारीख को वहाँ पर नोएडा सेंटर पर बुलाया था, तो वहाँ पर बहुत ही मुझे सेंटर बहुत ही मस्त लगा। और जब फिजिक्स वाला सर अलख पांडे सर अभी IIT गुवाहाटी में आए थे, तो उनसे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि यार आपने ऐसा क्यों कर रहा है, तो उन्होंने जवाब भी दिया होगा, आपने वो शॉर्ट वीडियो देखा ही होगा। तो यार कुल मिला के मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था। जब मैं वहाँ पर गया तो सबसे पहले तो यार बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हमको सबसे पहले वहाँ पर नाश्ता कराया था। तो सब वही यार लोगों का छोटे छोटे हाथों से खाना, मतलब कि एक एक दो कचौरी खाना। मैं भुक्कड़ था भाई, तो 4 कचौरी खा के आ गया वहाँ पर मैं। और देन इंटरेस्टिंग ये था कि फिजिक्स वाला ने वहाँ पर जाके वापस रिटर्न टेस्ट कराया था, क्योंकि उनको पता है कि कैसे क्या लोग टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट चलते हैं। तो आई होप समझ ही चुके होंगे आप। तो उसके बाद बट उन्होंने क्या है कि जितने भी स्टूडेंट वहाँ पर आए थे, बट उनको चांस दिया था डेमो वीडियो के लिए। जो टेस्ट कराया था वो जैसे फॉर्मेलिटी कराई थी वहाँ पर। कुछ डेमो के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि यदि आपने डेमो अच्छे से प्रेजेंट करा तो कहीं ना कहीं फिर आपका सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। तो यार लगभग वहाँ पर 50 to 60 आई थिंक स्टूडेंट मैथ्स के थे, बाकी फिजिक्स के कुछ स्टूडेंट थे, और केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी इनके स्टूडेंट थोड़े कम थे, बट मैथ्स का जो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने सभी IIT NIT जहाँ पर भी हायरिंग के लिए गई थी कंपनी, और सभी को उन्होंने एक साथ बुलाया था। तो सब कुछ मेनली डिपेंड था डेमो के ऊपर। तो डेमो में जनरली जो स्टूडेंट गलती करते हैं, जैसे कि अभी मैंने अनिर्वन के साथ डिस्कस करा कि जब वो डेमो प्रेजेंट करते हैं तो उस टाइम पर जब वो एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक को, तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा टफ लेवल पे एक्सप्लेन करते रहते हैं। बट अपने को ऐसा डेमो देना रहता है कि यार आपको जस्ट वहाँ पर एक स्टूडेंट को समझाना, आपके सामने स्टूडेंट बैठे हैं, उनको हाई लेवल की मैथमेटिक्स से नहीं पढ़ाने रहती है, ठीक है। जो 11th 12th 9th 10th में जो रहती है, आपको उन्हीं टॉपिक को ही सिलेक्ट करना है और उसी के ऊपर ही आपको लेक्चर प्लान करना है। तो एक रीज़न तो ये रहता है रिजेक्शन का। दूसरा रीज़न ये रहता है कि जो आप डेमो टॉपिक जो सिलेक्ट करके जा रहे हो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को वहाँ पर रिजेक्ट भी कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा जो टॉपिक था कहीं ना कहीं जो टीचर भी थे जो डेमो मतलब ले रहे थे इंटरव्यू, वो भी बोर हो गए थे। मैक्सिमम स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर छोटे मोटे टॉपिक वगैरह सेलेक्ट कर गए, तो कहीं ना कहीं जो इंटरव्यूअर भी थे वो भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो या थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक सेलेक्ट करो। मेरा जो टॉपिक था क्रैमर्स रूल, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है IIT JEE के लिए, तो ये वाला मैंने सेलेक्ट करा था। तो हुआ ये था कि उन्होंने लगभग 20 मिनट का जो डेमो चला था, उसमें सबसे पहले तो मैंने एक्सप्लेन करा था पूरा जो अपना क्रैमर्स रूल का, बट उन्होंने उसके साथ उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग भी स्टार्ट कर दी थी। और मोर इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये था कि यार उन्होंने मेरे को टॉपिक भी स्विच कर लिए थे, कि मैं जैसे क्रैमर्स रूल पढ़ा रहा हूँ 10 मिनट तक लगभग मैंने क्रैमर्स रूल पढ़ाया था, उन्होंने बोला था कि लिमिट पढ़ा के दिखाओ, ठीक है। तो फिर मैंने लिमिट एक्सप्लेन करा उनको, फिर देन उन्होंने बोला वेक्टर 3D एक्सप्लेन करो, तो फिर मैंने उनको वेक्टर 3D एक्सप्लेन करा। तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक भी स्विच कर रहे थे, क्योंकि मतलब क्रैमर्स रूल तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया था, और उनको जितने भी क्वेश्चन वगैरह उन्होंने पूछे थे सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर देते। बट वो चाह रहे थे कि मैं इससे अलग टॉपिक भी मैं पूछूं, क्योंकि मैंने CV में लिख रखा था कि मुझे ऑलरेडी एक्सपीरियंस है टीचिंग का। तो उन्होंने मेरे से 2 टॉपिक पूछ दिए। बाकी जो कुछ स्टूडेंट थे जिनका लग रहा था कि यार इनका टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है, उनको डायरेक्ट उन्होंने स्विच करा लिया कि ये आप दूसरा टॉपिक आप पढ़ा के दिखाओ। तो गाइस, यदि आप इन फ्यूचर यदि एडटेक कंपनी के प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, तो वहाँ पर डेमो का थोड़ा ध्यान रखना कि यार आप डेमो में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक सेलेक्ट करो, थोड़ा सा फनी होकर, मतलब कुछ एग्जाम्पल देकर आप एक्सप्लेन करो उन सारी चीज़ों को। फिर डेमो के बाद फिर खाना वगैरह खाया वहाँ पर भर भर के अच्छे से वापस, और उसके बाद उन्होंने 2 दिन बाद हमको फिर फाइनली बता देगा किन किन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, किन किन का नहीं हुआ है। जनरली देखो सभी का क्या होता है, जैसे कि अभी एलियन कैरियर इंस्टीट्यूट हो चुका, उसका 3 ईयर का बॉन्ड है, और उसके बाद नारायण का 2 ईयर का बॉन्ड है, उसके बाद आकाश का भी 2 ईयर का बॉन्ड है। बट फिजिक्स वाला का
जीरो बॉन्ड, मतलब नो कोई से भी आपको बॉन्ड नहीं है। बोर्ड में जनरली होता क्या है कि आप यदि छोड़ रहे हो तो आपको कुछ पेनल्टी वगैरह देनी रहती है, तो फिजिक्स वाला ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अलग पांडे सर है, उनको पता है कि सारी चीज़ें कि यार सब कुछ एंजॉय करो। स्टूडेंट को भी स्टूडेंट के मतलब जब स्टूडेंट को भी पढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत एक इंटरेस्टिंग तरीके से, अलग यूनिक तरीके से पढ़ाते हैं। तो टीचर उनके अंदर ऊपर इतना बोझ क्यों भाई? तुमको कंपनी में लग रहा है कि तुमको कंपनी पसंद है तो तुम उसको छोड़ोगे ही नहीं, सीधी सी बात, उनका रीजन यही है। तो डेट्स वाई मतलब बॉन्ड पे जा ही नहीं रहे हो। यदि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो कंपनी आपको निकलेगी नहीं, और यदि आपका मन लग रहा है तो आप जाओगे नहीं कंपनी से, तो बॉन्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं। और कुल मिला के बहुत इंटरेस्टिंग रहा यार, सभी का कहीं ना कहीं यूनिक स्ट्रेटजी रहता है, आई होप। और बाकी मैं भी आपको बता देता हूँ कि वाई आई एम गोइंग फॉर द टीचिंग फील्ड। मेरा टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि यार मतलब थोड़ा सा मुझे चीज़ों को शेयर करना अच्छा लगता है। जैसे कि आई होप समझ रहे हो कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, तो लोगों के जो मैंने जो लाइफ में जो सारी चीज़ें देखी, आई होप आप उस आपके साथ वो शेयर करूँ। तो जब मैं 12th पास आउट होने के बाद जस्ट उसके बाद ही मैं BSc फर्स्ट ईयर से ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था 11th 12th और IIT JEE 10th स्टूडेंट को। तो मैंने फर्स्ट ईयर जब मैं BSc में था उस टाइम मैंने एक साथ 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पढ़ाया। देन उसके बाद जब मेरा BSc थर्ड ईयर आया था उस टाइम पे मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जिस पे मैं पढ़ा रहा था, वहाँ पर पार्टनरशिप भी मैंने करना चाहा था, बट उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। और उसके बाद फिर मेरा इधर IIT गुवाहाटी में सिलेक्शन हो गया था फॉर MSc, तो देन मुझे वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी। बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं मैं स्टूडेंट को गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहा था। आई होप आपको पता होगा कुछ स्टूडेंट को, यदि आप मेरे पुराने वाले यूट्यूब चैनल पे हो तो वो मैंने प्रेजेंटली बंद कर दिया है। तो गाइस तो मतलब क्वाइट इंटरेस्टिंग, अच्छा लगता है चीज़ें शेयर करना। तो आई होप यदि आपको वीडियोस भी अच्छे लग रहे हैं मेरे तो कोशिश करना शेयर करो। ओके गाइस, थैंक यू।